ग्वालियर चंबल इलाके में जहां पर 16 सीटें हैं उपचुनाव के लिए, उसमें एक सीट है डबरा। ऐसा नहीं, कांग्रेस भी दमखम के साथ मैदान में है, जहां बीजेपी एक तरह उत्साहित है, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हैं। इमरती देवी डबरा से मुकाबले में, उनके सामने उनके समधी हैं सुरेश राज जो कांग्रेस से हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके समधन से बात हुई थी, उनका कहना था कि पहले भी हराया था, अब क्यों 80,000 से हराऊंगी। आपके समधन ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, बिल्कुल नहीं। चलो उनको लगता है कि इसी नारे से उनकी बेहतरनी पार हो जाएगी, ये गलत फहमी भी जनता जनार्दन इस बार दूर कर देगी। एक बात बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस तो खत्म हो गई है, बची नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो बीजेपी में चले गए, अब कांग्रेस तो बची नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, तो मतलब पहले भाजपा कुछ नहीं थी। भाजपा वालों को ऐसा मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा में पहुंच गए तो भाजपा कुछ हो गई, वैसे भाजपा शून्य थी। और उनका ऐसा मानना है कि सिंधिया जी की वजह से कांग्रेस थी सिर्फ, बाकी अब कांग्रेस खत्म हो, ये कहना है ना। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस से सिंधिया जी थे, सिंधिया जी से कांग्रेस नहीं थी, ये जनता जनार्दन दिखाएगी। एक बात बताइए, अब बड़े नेता की कमी खल रही है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि बड़े नेताओं का दौरा भी कम हो रहा है आपके। कमलनाथ जी भी नहीं आए हैं, कमलनाथ जी एक बार ग्वालियर आए हैं, बाकी नेताओं का नहीं है। हुजूर अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। किस मुद्दे को लेकर जाना है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सरकार गिराई, दगाबाजी की, गद्दारी की। ये जनता का मुद्दा है, ये मुद्दा जनता का जनार्दन का है कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है और इसलिए उनको सबक सिखाना, ये मुद्दा है जनता का। हमारा जो मुद्दा है कांग्रेस का, वो मुद्दा है विकास, कि विकास की जो रफ्तार है, 90 में थोड़ा बहुत विकास डबरा में शुरू हुआ था, थोड़ा बहुत, उसके बाद से किसी ने पलट कर नहीं देखा इस डबरा को, सिर्फ एमएलए बनते रहे। बड़े बड़े नेता भी यहाँ रहते हैं। नहीं, उनको भी कोई सरोकार डबरा से नहीं है, उनको भी कोई सरोकार डबरा से नहीं है। और इसलिए हमें कैसे ग्वालियर से लगा हुआ इलाका है, इतनी उसके बावजूद समस्या है। नहीं, अब वो जो जनप्रतिनिधि बनते रहे, उन्होंने सिर्फ खुद पे ध्यान दिया, खुद के परिवार पे ध्यान दिया, इससे ज़्यादा कभी सोच रही नहीं। और जब बगैर कुछ किए जनता उनको जिताती रही तो उनका मनोबल और बढ़ता चला गया कि कुछ करना ही नहीं है और जनता जिता रही है, तो उन्हें ये लगा कि हमारी लोकप्रियता है, मतलब हमारे पीछे जनता है। उनको लगा कि ये कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, कांग्रेस पार्टी की विजय या उनका योगदान नहीं है, उन्हें लगा कि हमारे खुद का योगदान है। तो इस चुनाव में जनता ये भी गलतफहमी दूर कर देगी कि जनता जनार्दन डबरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दीवानी है, कांग्रेस विचारधारा की दीवानी, न कि व्यक्ति की विचारधारा की दीवानी। और अपनी समधन के लिए कोई संदेश? इमरती देवी जो आपके सामने चुनाव में, नहीं, वो तो खुद ही कह रही हैं, मैंने सुना है, मैंने तो नहीं, मैंने सुना है आप जैसे चैनल के माध्यम से। वो कभी कहती हैं हमें तो कलेक्टर आके जिता देंगे, कभी कहती हैं हम हार जाएंगे तो भी मंत्री बनेंगे। आखिरकार अब देखिए उनके बारे में मैं क्या कहूँ हुजूर, किस चीज़ को शिलान्यास कहते हैं, किसको उद्घाटन कहते हैं। 2 बार एमएलए, 1 बार मंत्री, यानी 3 बार, 1 बार जिला पंचायत, यानी लगभग 16-17 साल का अनुभव है उनका जनप्रतिनिधि का। लेकिन अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनकी ये समझ में नहीं आई शिलान्यास कहते किसे हैं, उद्घाटन किसे कहते हैं। जीत का भरोसा अभी 70% जो काम निर्माणाधीन 70% पूरा हो गया नगर पालिका में अमृत योजना के तहत, वो उसी कार्यक्रम का शिलान्यास कर रही थी। उनसे पूछना तो आपके चैनल के माध्यम से ही कह रहा हूँ, कम से कम इस जनता जनार्दन को इतना वो तो मत समझो भाई। चलिए, आपको बिल्कुल कितने से हराएंगे फिर? अब ये बताइए, उन्होंने तो 80,000 आपको बता दिया कि 1 लाख से। नहीं, वो 1 लाख से क्या बात है साहब, उनके मुंह की हुई बात शायद ये जनता जनार्दन पूरी करने जा रही है। सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। शायद उन्हें सही आभास है कि जनता जनार्दन उन्हें 80 से ऊपर हराने जा रही है, इसलिए वो तो वही जाने। मैं तो ये जनता जनार्दन के सामने खड़ा हूँ, मेरे जाने के बाद इनसे पूछो और फिर आप अपने उस पर चलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ गजब की लड़ाई है डबरा में, समधी समधन के बीच में, और दोनों के अपने अपने दावे हैं कि इतने इतने हजार से एक दूसरे को हराएंगे। ये भी बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। चुनाव की पूरी कवरेज के लिए आप एमपी तक पर लगातार जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।